हेलो बच्चों, आज आपके सामने अर्थमेटिक मीन क्या है, उस पे न्यूमेरिकल कैसा होता है, किस तरह का होता है, जिसे हम दिखाना चाह रहे हैं। व्हाट इज अर्थमेटिक मीन? इफ A, B, C are in AP, then B is called arithmetic mean. B is called arithmetic mean। यानी कह रहा है कि चूंकि आपके पास चूंकि A, B, C are in AP means B minus A is equal to C minus B। इसको इस साइड शिफ्ट करिए, इसको इस साइड शिफ्ट करते हैं तो B is equal to C plus A, इसीलिए B is equal to कह सकते हैं C plus A by 2। यानी दैट मीन्स A C plus A बटा 2 और C आर इन AP। यानी कह सकते हैं कि A B C आपका AP में हो तो B इज इक्वल टू C प्लस A बाई 2। यानी यहाँ पे क्लियर आउट कर सकते हैं A और C का अर्थमेटिक मीन A प्लस C बाई 2, और कह सकते हैं कि 4 का अर्थमेटिक मीन होगा 4 प्लस 4 बाई 2। अर्थमेटिक मीन्स कह सकते हैं दैट मीन्स एक एवरेज वैल्यू, जितना आपके पास नंबर होगा सभी को जोड़ दीजिए और उससे डिवाइड कर दीजिए तो उसका मीन यानी एवरेज वैल्यू यानी अर्थमेटिक मीन निकल जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि A और C यानी अर्थमेटिक मीन, एग्जांपल तौर पे कह सकते हैं अर्थमेटिक मीन ऑफ A एंड C इज इक्वल टू A प्लस C बाई 2। यानी दैट इज अनदर में कह सकते हैं अर्थमेटिक मीन ऑफ A B C, इसका होगा A प्लस B प्लस C बटा 3। यानी जितना नंबर है उसको ऐड कर दीजिए पहले और जितना नंबर है उससे डिवाइड कर दीजिए। आपके पास मान लेते हैं 4 नंबर आर इन AP, या कह सकते हैं अर्थमेटिक मीन ऑफ A B C और D, इसका अर्थमेटिक मीन निकालिएगा तो A प्लस B प्लस C प्लस D बाई 4। सो इन जनरल वैल्यू आप कह सकते हैं फॉर एन पॉजिटिव क्वांटिटी, इन जनरल फॉर एन पॉजिटिव क्वांटिटी A1 A2 A3 डॉट AN, इसका अर्थमेटिक मीन होगा अर्थमेटिक मीन फॉर एन पॉजिटिव क्वांटिटी का अर्थमेटिक मीन होगा। सभी को पहले हम ऐड कर देते हैं यानी A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट प्लस AN, और नंबर ऑफ क्वांटिटी इज इक्वल टू N, सो N। यानी क्लियर कट कर सकते हैं अर्थमेटिक मीन ऑफ A on C is A plus C by 2, arithmetic mean of A B C A plus B plus C by 2, arithmetic mean of A B C और D यानी A plus B plus C plus D by 4। so arithmetic mean for n पॉजिटिव क्वांटिटी सभी को ऐड करके टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर दीजिए। यानी कहने का मतलब A B C A P में है तो ये इसको याद रखना है कि B बराबर होगा C प्लस A बाई 2। अब देखते हैं आगे क्या क्या होता है। सबसे पहले तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके बाद हम नए टॉपिक पे आएंगे, नए चैप्टर पे भी आएंगे। अब एग्जांपल गिवन में अर्थमेटिक मीन आप देख रहे थे, एग्जांपल हम फर्स्ट में देख सकते हैं अर्थमेटिक मीन ऑफ A एंड C इज इक्वल टू कह सकते हैं A प्लस C बाई 2। अनदर एग्जांपल में कह सकते हैं अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 and 4 is equal to 2 plus 4 by 2।
यानी 6/2 इज इक्वल टू 3। अनदर एग्जाम्पल, अर्थमेटिक मीन ऑफ 3, 5, 6। अर्थमेटिक मीन 3, 5, 6 का तीनों को ऐड कर दीजिए। 3 + 5 + 6 कितना क्वांटिटी है, 1, 2, 3 यानी 6, 5, 11, 3, 14 यानी 14/3। इसी तरह अर्थमेटिक मीन ऑफ 4, 5, 6, 0। इसका अर्थमेटिक मीन सभी को ऐड कर दीजिए, यानी 4 + 5 + 6 + 0 कितना क्वांटिटी, 1, 2, 3, 4 इज इक्वल टू आप कह सकते हैं यानी 15/4। सो अर्थमेटिक मीन ऑफ sin square theta एंड cos square theta is अर्थमेटिक मीन ऑफ sin square theta एंड cos square theta is। इसका अर्थमेटिक मीन सभी को जोड़ दीजिए, यानी sin square theta + cos square theta डिवाइडेड बाई 2। इसका वैल्यू 1 होता है, इसलिए 1/2। अब कहते हैं फाइंड दी अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। व्हाट इज प्राइम नंबर? प्राइम नंबर कहते हैं उसको इंटीजर ग्रेटर देन 1 और ओनली डिवाइसिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। तो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर का अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, हम इसे देखते हैं। अब है यहाँ पे कि फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। तो पहले हम देखते हैं फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। फर्स्ट 5 प्राइम नंबर ये कौन कौन सा है? फर्स्ट 5 प्राइम नंबर एक तो हो गया 2, 3, 5, 7 और 11। तो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर का अर्थमेटिक मीन इसको निकालेंगे। सो अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू 2 + 3 + 5 + 7 + 11 टोटल क्वांटिटी इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 28/5 यानी 5.6। यानी फर्स्ट 5 प्राइम नंबर का अर्थमेटिक मीन जो मेरा आया यानी 5.6। अब जैसा देखते हैं, अब कोई 2 नंबर दिया हुआ हो, उसके बीच n नंबर का अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना है। तो मान लेते हैं, माना कि लेट A1 पहला अर्थमेटिक मीन, दूसरा अर्थमेटिक मीन A2, A3 तीसरा, इसी तरह n अर्थमेटिक मीन हो गया n। और बिटवीन 2 नंबर 2 गिवन नंबर हम मान लेते हैं A एंड B। तो उसके A एंड B भी 2 गिवन नंबर, यानी दैट इज कहने का मतलब हो गया A और A1 और A2 और डॉट डॉट AN और B, ये आपका AP में हो गया। इसमें सबसे पहले हमें देख लेना है A मेरा पहला टर्म है और B मेरा लास्ट टर्म है। A और B 2 गिवन नंबर है और दोनों के बीच में n अर्थमेटिक मीन जो इसको इंसर्ट किया। सबसे पहले हम ये देख लेना है कि जो लास्ट टर्म है उसका उस सीक्वेंस में टर्म कितना हो गया। तो ये पहला टर्म हम इसको मान लेते हैं और ये इसका एक टर्म ये हो गया और यहाँ से यहाँ तक n टर्म ये हो गया, n टर्म। तो टोटल यहाँ पे n + 2 टर्म, यानी सबसे पहला क्लियर है कि B ये जो मेरा सीक्वेंस AP में बना, ये इसके पास नंबर ऑफ टर्म यानी पदों की संख्या कितना हो गया, तो n + 2। यहाँ पे B मेरा लास्ट टर्म हो गया, तो B बराबर यहाँ पे कहेंगे n + 2th टर्म, n + 2th टर्म, n + 2th टर्म इज इक्वल टू यहाँ पे कहेंगे A + n + 2 - 1 × D, जहाँ D मेरा कॉमन डिफरेंस है, इसीलिए ये B इस साइड लाएंगे -A बराबर n + 1 × D, यानी D इज इक्वल टू जो आएगा B - A/n + 1, यानी कॉमन डिफरेंस आपको पता पहले हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ टर्म गिन लेंगे कि 1, 2, 3, 4 इस तरह से, ये n + 2th टर्म, यहाँ से B और D मेरा कॉमन डिफरेंस है, तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस आ गया लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और पदों की संख्या +1।
यहाँ पे ये देखते हैं, इस सीक्वेंस में A1 को हम कहेंगे पहला अर्थमेटिक मीन, फर्स्ट अर्थमेटिक मीन, या 1 2 यानी दूसरा टर्म, सेकेंड टर्म, दूसरा टर्म हो गया। तो दूसरा टर्म का पहला का मतलब A प्लस डी, डी कॉमन डिफरेंस यानी A प्लस डी, और डी इज इक्वल टू निकाले थे B माइनस ए बटा n प्लस 1। यहाँ पे n प्लस 1 ले लिए एलसीएम, तो a इंटू एन an हो गया, और प्लस a प्लस b माइनस ए, यहाँ कैंसिल होगा, यानी a इंटू एन प्लस बी बटा n प्लस 1, यानी ये जो मेरा निकल गया पहला अर्थमेटिक मीन। इसी तरह A2 जो यहाँ पे होगा दूसरा अर्थमेटिक मीन यानी सेकेंड अर्थमेटिक मीन, या इसी को कहिएगा 1 2 3 यानी तीसरा टर्म। तब तीसरा टर्म AP का जो होगा A प्लस 2D, यानी A प्लस 2 इंटू डी का मतलब B माइनस ए बटा n प्लस 1। यहाँ पे n प्लस 1 एलसीएम ले लेते हैं, तो A से n an हो गया, an हो गया, और इससे करेंगे तो प्लस a होगा, और ये 2b प्लस 2b माइनस 2a होगा, यानी क्लियर कट हो गया an प्लस a, यहाँ पे कैंसिल होगा an प्लस 2b, और a माइनस में होगा बटा n प्लस 1, यानी यहाँ पे कह सकते हैं n माइनस 1 प्लस b बटा n प्लस 1। इसी तरह A3 निकालेंगे और an यानी लास्ट टर्म का अर्थमेटिक मीन देख लेते हैं, और वो an जो है n प्लस 1th टर्म। अब यहाँ पे लास्ट अर्थमेटिक मीन an का मतलब हो गया nth अर्थमेटिक मीन, यानी nth अर्थमेटिक मीन, या इसी को कहिएगा n प्लस 1th टर्म, n प्लस 1th टर्म। आइए n प्लस 1th टर्म में होगा a प्लस n d, और d इज इक्वल टू हम जानते हैं b माइनस a बटा n प्लस 1। यहाँ से इसको हम करेंगे an प्लस a प्लस b माइनस a, और ये n प्लस 1, यहाँ से इस वैल्यू को काट देंगे, तो ये होगा an प्लस b बटा n प्लस 1, यानी हम यहाँ पे निकाल दिए कि n अर्थमेटिक मीन बिटवीन एनी टू गिवन नंबर। इसी तरह दो गिवन नंबर रहेगा और कहेगा कि उसमें 4 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करिए, यानी 5 अर्थ इंसर्ट करिए। इसी तरह फाइंड आउट हम करेंगे। अब हम ये देखते हैं कि जो मेरा अर्थमेटिक मीन n इंसर्ट किए उसका सम कितना हो गया, यानी सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन बिटवीन एनी गिवन टू नंबर, यानी a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट डॉट n का मान कितना होगा। देखते हैं। पहले तो बच्चों लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा टच में रहने के लिए। अब आपके पास है n अर्थमेटिक मीन बिटवीन एनी टू गिवन नंबर, उसका सम क्या होगा। तो देखते हैं, जोड़ देते हैं इसको, a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट 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 प्लस an, यानी सम ऑफ n टर्म ap। इसका निकालेंगे तो क्या होता है भाई फॉर्मूला, n/2 होगा पहला टर्म यानी a1 और लास्ट टर्म a2, a1 प्लस a2। लेकिन यहाँ पे पहला टर्म जो हम यूज किए हैं दो गिवन नंबर का, वो होगा a प्लस b। पहला टर्म a था और लास्ट टर्म b था, तो यही हो गया सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन इज n/2 a प्लस b, यानी इसको लिख सकते हैं n इंटू अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड b। इसको याद रखना है कि बिटवीन टू गिवन नंबर के बीच अर्थमेटिक मीन का सम आएगा n इंटू अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस गिवन नंबर। अब यहाँ पे इस पे न्यूमेरिकल देख लीजिए, आप दिया हुआ है कि जो गिवन नंबर है 5 एंड 29, उस दोनों के बीच में 5 यानी 5 अर्थमेटिक मीन को इंसर्ट करिए और
इंसर्ट करके उस नंबर को बताइए कि उसके बीच में 5 अर्थमेटिक मीन कौन कौन है। तो मान लेते हैं, सॉल्यूशन के तौर पर मान लेते हैं यहाँ पे 5 अर्थमेटिक मीन जो मेरे पास है A1 यानी 5 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर दिए, A1 A2 A3 A4 A5 और इसके पास 29। तो पहला टर्म तो मेरा A था इज इक्वल टू 5 और लास्ट टर्म मेरा 29 है। इसको पहले हम बोले थे गिन दीजिए, एक इधर से 2 और ये 5, यानी 29 जो लास्ट टर्म हो गया वो 7th टर्म हो गया AP का। यदि पहला टर्म A इज इक्वल टू 5 तो A प्लस D होता है, यानी 7 टर्म यानी 6 इंटू D। D ही मेरा कॉमन डिफरेंस है मान लिए। तो यहाँ पे देख लिया जाए 29 है -5 है, ये 6 इंटू D, ये जो 5 है इसको क्योंकि A मेरा कहलाता है और D बराबर 29 - 5 24/6, यानी यहाँ पे 4 कॉमन डिफरेंस 4 आया। तो पहला अर्थमेटिक मीन को हम देखते हैं निकाल के। पहला अर्थमेटिक मीन ही मेरा दूसरा टर्म है, तो दूसरा टर्म का मतलब A प्लस D, और A यहाँ पे हम 5 को लेते हैं और D मेरा निकल गया 4। तो यहाँ पे पहला अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए जो वो 9 है। अब A2 को निकालते हैं, दूसरा अर्थमेटिक मीन जो इंसर्ट किए हैं। तो A2 तो मेरा यहाँ पे गिनेंगे शुरू से, तो तीसरा टर्म यानी थर्ड टर्म AP का थर्ड टर्म हो गया। थर्ड टर्म का मतलब A प्लस 2D, और यहाँ पे पहला टर्म तो 5 है और D मेरे पास निकला था 4, यानी इसको क्लियर कट कर सकते हैं 5 + 8 इज इक्वल टू 13। इसी तरह A3 का मतलब यहाँ पे ये चौथा टर्म यानी 4th टर्म ऑफ AP। 4th टर्म हो गया यानी A प्लस 3D, यानी यहाँ A इज इक्वल टू 5 + 3 इंटू 4 यानी 17। इसी तरह A4 का मतलब यहाँ पे 5th टर्म, ये A4 का मतलब 5th टर्म। अब 5th टर्म का मतलब A प्लस 4D, यानी 5 + 4 इंटू 4 यानी 21। इसी तरह पांचवा जो अर्थमेटिक मीन होगा सीधा सीधी 6 टर्म का मतलब A प्लस 5D, और ये हो गया 5 + 5 इंटू 4 इज इक्वल टू, यानी क्लियर कट हो गया 9। इसके बाद आपके पास 13, यानी जो अर्थमेटिक में मिला 9 13, और उसके बाद 17 21 और 25, यानी दो गिवन नंबर के बीच जो इंसर्ट किया अर्थमेटिक में वो है। उसी तरह और भी क्वेश्चन बन सकता है, कोई 2 नंबर ले लेगा उसको इस इंसर्ट करना है। देखते हैं आगे। देखिए अब जो क्वेश्चन आपके पास है वो कह रहा है कि n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर दिए बिटवीन एनी 2 गिवन नंबर यानी 20 एंड 80। 20 और 80 के बीच में n अर्थमेटिक मीन हम इंसर्ट कर दिया, यानी A1 A2 A3 ... AN, सच दैट पहला अर्थमेटिक मीन और लास्ट अर्थमेटिक मीन का रेशियो 1/3 है, यानी 1:3 है। तो उस वैल्यू यानी उसका मान, किसका, n का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम ये कहते हैं 20 और 80 यानी 20 और 80 के बीच में यानी 80 के बीच में अर्थमेटिक मीन n इंसर्ट कर दिया, A1 और A2 और एक AN और इसके बाद 80। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कॉमन डिफरेंस। हर हाल में पहले D का मान निकालना है। ये तो मेरा n तक है, ये एक टर्म ये हो गया और एक टर्म ये हो गया, यानी ये सीक्वेंस n + 2th टर्म का है, यानी ये सीक्वेंस यानी 80 इज द लास्ट टर्म और 20 इज द फर्स्ट टर्म, यानी 80 इज इक्वल टू कहिएगा n + 2th टर्म AP, 2th टर्म AP, यानी ये वैल्यू होगा A + n + 2 - 1 और D यहाँ पे हम कॉमन डिफरेंस यूज कर दिए। ये तो मेरा लास्ट टर्म 80 है,
यानी 80 इज इक्वल टू ए मेरा यहाँ पे 20 दिया हुआ है और प्लस n प्लस 1 और d निकालना है, तो d निकाल देंगे। यहाँ पे इस तरह से वैल्यू को पुट अप करते हैं कि 80 माइनस यानी 80 माइनस 20 इज इक्वल टू n प्लस 1 इंटू डी। तो d बराबर जो वैल्यू आएगा 80 माइनस 20 यानी 60 बटा n प्लस 1। यही n का मान हमें निकालना है यदि a1 बटा a3 सॉरी a1 बटा an यानी लास्ट टर्म का रेशियो दिया हुआ है 1:3। अब यहाँ पे पहला अर्थमेटिक मीन निकालते हैं क्योंकि उसी से संबंधित हमें बात है। पहला बराबर दूसरा टर्म हो गया, पहला अर्थमेटिक मीन्स का मतलब दूसरा टर्म यानी a यानी 20 प्लस d और d इज इक्वल टू आपके पास मालूम है 20 प्लस 60 बटा n प्लस 1। यहाँ n प्लस 1 एलसीएम लिए तो 20n होगा प्लस 20 इंटू 120 प्लस 60, यानी पहला अर्थमेटिक मीन मेरा निकल गया 20n प्लस 80 बटा n प्लस 1। इसी तरह अब an निकालें क्योंकि हमको जिससे संबंध स्थापित an बराबर क्या हो गया n प्लस 1th टर्म n प्लस 1th टर्म यानी a का मतलब यहाँ पे 20 यूज है a प्लस n इंटू d का सीधी सी भाषा में आपके पास निकला हुआ वैल्यू 60 बटा n प्लस 1। अब यहाँ n प्लस 1 हम देख लेते हैं, n प्लस 1 तो ये 20n हो गया प्लस 20 इस साइड से होगा 60n इज इक्वल टू यहाँ पे कह सकते हैं 20 60 यानी 80n प्लस 20 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, यानी आपका फर्स्ट ये पता चल गया। अब आपके पास ये है कि a1 बटा an दिया हुआ a1 बटा an बराबर 1/3, तो यहाँ पे 20n प्लस 80 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 और ये हो जाएगा 80n प्लस 20 बटा n प्लस 1 इज इक्वल टू 1/3। इससे ही कैंसिल हो जाएगा, ये 20n प्लस 80 होगा, नीचे हो जाएगा 80n प्लस 20 इज इक्वल टू 1/3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60n और ये इससे करेंगे 240 इज इक्वल टू 1 से, तो ये 80n प्लस ये 20। अब इसको इस साइड लेकर शिफ्ट करते हैं, इससे इस साइड शिफ्ट करते हैं, तो 80 माइनस 60 इज इक्वल टू 20n इज इक्वल टू ये हो जाएगा 240 में से 20 जाएगा तो 220 और ये 20n बराबर 220, तो यहाँ से n बराबर हो जाएगा 220 बटा 20, इससे ये 11 यानी n बराबर 11 आया, n का मान यहाँ पे 11 आया। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके पास जो न्यूमेरिकल है बोर्ड पे ये कह रहा है कि x y z AP में है, तो हम जानते हैं कि ABC AP में तो b बराबर a प्लस c बाई 2, तो यहाँ भी y बराबर होगा x प्लस z बाई 2। उसके बाद कह रहा है A1 इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ x एंड y। यहाँ पे न्यूमेरिकल कह रहा है x y z AP में हो, चूँकि x y z मेरा AP में है इसीलिए y बराबर x प्लस z बटा 2 यानी 2y बराबर कह सकते हैं x प्लस z, एक इक्वेशन। इसके बाद कह रहा है A1 इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ x एंड y, तो इसका मतलब अर्थमेटिक मीन ऑफ x अब y का कितना होगा, दोनों को जोड़ दीजिए यानी x प्लस y बटा 2, इक्वेशन 2 हो गया। सिमिलरली am A2 हो गया, am यानी अर्थमेटिक मीन बाई z का, तो A2 बराबर यहाँ पे क्या करिएगा भाई y प्लस z बटा 2, इक्वेशन 3। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, टू फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ A1 एंड A2, तो A1 और A2 का अर्थमेटिक मीन होगा A1 जोड़ A2 बटा 2, यानी A1 का वैल्यू यहाँ से और A2 का वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो अर्थ देखते हैं यहाँ पे, चूंकि A1 है अब प्लस A2 पहले निकाल लेते हैं और बटा 2 है, नीचे 2 भी है, ये इज इक्वल टू 2
a1 का वैल्यू आपके पास है x प्लस वाई बटा 2, तो दीजिए इसका मान x जोड़ वाई बटा 2, ये है y प्लस जेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। इसको देखिए ये 2 नीचे 2 हो गया, अब बटा 2, यहाँ पे x जोड़ y प्लस y प्लस z, ये दोनों को जोड़ दीजिए तो 2y होगा, और इसको इसके साथ जोड़ दीजिए तो x प्लस z प्लस 2y, नीचे आपका हो जाएगा 2 इंटू 2। चूँकि x प्लस z का मान आपके पास इक्वेशन 1 में 2y है, तो 2y प्लस 2y बटा 4 यानी 4y बटा 4 इज इक्वल टू y, यानी क्लियर कट आप कह सकते हैं अर्थमेटिक मीन ऑफ a1 एंड a2 इज इक्वल टू जो निकला वो है y। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक आएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन। इतना न्यूमेरिकल बनाइए कि न्यूमेरिकल इतना बनाइए कि न्यूमेरिकल ही न रह जाए। अब इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।